आज हम टॉप 10 फुल मून पर बात करते हैं। फिल्म नंबर 10 कोलेटरल 2004। एक टैक्सी ड्राइवर पूरा दिन काम करने के बाद एयरपोर्ट से अपने आखिरी कस्टमर को उठाता है। वो कस्टमर इसे कहता है कि इसे 5 जगहों पर ज़रूरी काम से बारी बारी जाना है और उस काम के लिए वो टैक्सी ड्राइवर को तगड़ी रकम की ऑफर करता है, जिस वजह से ड्राइवर मान जाता है। लेकिन मसला तब शुरू होता है जब वो कस्टमर टारगेट किलर निकलता है और मज़कूरा जगहों पर पहुंचकर मुख्तलिफ लोगों को मारना शुरू कर देता है। ये हकीकत जाने के बाद वो ड्राइवर किया करता है। ड्राइवर पर वो एक रात कितनी भारी होती है, चूंकि वो इतने कत्लाम का ऐनी शाहिद होता है, तो क्या टारगेट किलर इसे सुबह का सूरज देखने के लिए छोड़ेगा? हॉलीवुड में ऐसी मूवी शायद आपने पहले कभी ना देखी हो, जहां आपको रात के मुख्तलिफ पहर से गुजारते हुए फिल्म को आधी रात में समेटा गया। टॉम क्रूज की अदाकारी ने फिल्म की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया। अगर मेरी तरह अब भी नाइट लाइफ के दिलदादा हैं, तो लॉस एंजल्स की सड़कों पर फिल्माई गई इस खूबसूरत फिल्म को लाजमी देखिए। फिल्म नंबर 9। अप्रैल 2009 में मेर्स्क एलाबामा नामी अमरीकी बहरी जहाज मुख्तलिफ सामान लेकर ओमान से कीनिया की जानिब निकला, मगर इसे बीच रास्ते में सोमाली कज़ाकों ने रोक लिया और जहाज को लावटने की कोशिश की। उन दिनों इस रास्ते में बहरी कज़ाकों के 5 ग्रुप्स एक्टिव थे, यानी अगर पहले ग्रुप से कोई बहरी जहाज बच जाता तो हर 150 किलोमीटर के बाद अगले खतरे का सामना होता था। बहरहाल जहाज पर हमला करके कब्जा करने के बाद जब कोई बड़ी कामयाबी ना मिल पाई, तो सोमाली कज़ाकों ने बहरी जहाज के कप्तान फुल्लिपस को पकड़ा और एक लाइफ बूट पर बैठकर साहिल की जानिब रवाना हो गए। कैप्टन फुल्लिपस 5 दिन तक लाइफ बूट में यरगमाल रहे, जिसके बाद बाकायदा ग्रैंड ऑपरेशन करके उनको छुड़वाया गया। ये ऑपरेशन कैसे हुआ? बहरी कज़ाक जहाज पर हमला कैसे करते हैं? बीच समंदर में इस मुश्किल वक्त में बहरी जहाज का अमला कैसे च्यापत्ता है? इस सारे वाक़ये पर हॉलीवुड ने 2013 में शोहरा आफाक फिल्म बनाई और कमाल कर दिया। टॉम हैंक्स की जानदार अदाकारी ने 4 चांद लगा दिए। फिल्म नंबर 8 हुए 2024। उम्रो अय्यार पाकिस्तान की शायद पहली साइंस फिक्शन मूवी है जिसमें VFX का इतने अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। बहुत अच्छी काविश और मुकम्मल फैमिली मूवी है। बैकग्राउंड म्यूजिक, मुनाजिर और अदाकारी सब शुबों में बेहतरीन है। जिस वक्त सिनेमा से बाहर निकल रहा था तो ज़्यादातर की यही तासुरात थे कि आलमी मेयार की फिल्म देखकर निकले हैं। यहाँ पाकिस्तानी दकियानूसी मूवी से काफ़ी हिट कर कुछ अच्छा करने कोशिश की गई है। उस्मान मुख्तार जो कि फिल्म के हीरो हैं, उनकी अदाकारी बहुत सी जगहों पर काफ़ी सही लगी। अगर फवाद खान को उनकी जगह हीरो का रोल दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। सनम सईद, सना, फरहान ताहिर समेत बकिया सब की अदाकारी बहुत अच्छी थी। उम्मीद है कि इससे लॉलीवुड में साइंस फिक्शन फिल्म्स का नया रुझान पनपनेगा और हमारी जान रिवायती फिल्म से छोटेगी। फिल्म नंबर 7। तबाही, बर्बादी, पागलपन, दीवानगी और जुनून का है सीन इम्तिजाज। ये फिल्म आपको 2 घंटे तक अपनी जगह से आनिलने नहीं देगी। हॉलीवुड ने डेवन और मीड मैक्स जैसी फिक्शन फिल्म्स बनाकर वाकई कमाल कर दिया है। इस फिल्म के ताहाल 2 हिस्से रिलीज किए जा चुके हैं, लेकिन अगर आप इस फिल्म की कहानी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले 2024 में रिलीज किया गया हिस्सा देखें और फिर 2015 वाला हिस्सा देखें। वीकेंड को अच्छा बनाना चाहते हैं। फिल्म नंबर 6। दून। ये फिल्म 1965 के शानदार नावल डेवन पर मबनी है, जिसे एक अमरीकी मुसन्निफ ने अरब और इस्लाम से मुतासिर हैकर लिखा था। 2 साल पहले ये फिल्म देखने की कोशिश की तो इतनी पेचीदा लगी कि अधूरी छोड़ दी, मगर फिर इस फिल्म का दूसरा पार्ट जब रिलीज हुआ, कहानी समझ आई, बल्कि हैरान हुआ कि इतनी शाहकार फिल्म पहले क्यों ना देख पाया, और अंदाज़ा हुआ कि ये फिल्म क्यों इतने अवार्ड समेट चुकी है। कहानी, मूसीक़ी, मुनाजिर, अलगर्ज हर शे कमाल है। मुझे तो कई माह बाद इतनी खूबसूरत फिल्म देखने का मौका मिला है। फिल्म नंबर 5। ट्रैफिक। जो अशिया हम कानूनी तौर पर हासिल नहीं कर सकते, इसके हुसूल के लिए लोग अक्सर ब्लैक मार्केट का रुख करते हैं। यहाँ एक राइफल से लेकर शहाबिये के टुकड़े तक हर शे मिलती है और हाथों हाथ मुमकिन है। ये मार्केट इतनी बड़ी है कि सिर्फ अमेरिका में इसका सालाना हजम $3,200 अरब है, जो अमरीकी GDP का 12% बनता है। ये कितनी ज़ख़ीम रकम है, इसका अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि IMF महज $1 अरब उधार देने के लिए हमारी नाक रगड़वा देता है।
इतनी बड़ी मालियत का ये काला बाजार कैसे काम करता है? वहाँ किसी भी गैर कानूनी शय के हुसूल के लिए कुन रास्तों से गुजर कर पहुंचना पड़ता है। न सिर्फ ये बल्कि अमेरिका में चराई जाने वाली अशिया रातों रात बॉर्डर पार और फिर बर्रे आज़म पार कैसे स्मगल की जाती है। इस मुताल्लिक नेशनल जियोग्राफिक ने ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां के अंडरवर्ल्ड माफिया की खोज की और उनसे जुड़े लोगों को ढूंढ कर इंटरव्यूज किए। इस सीरीज की हर किस्त आपको चौंका देगी। सीरीज हिंदी डबिंग में मौजूद है। फिल्म नंबर 4 किरदार 13 एक साथ पर मबनी इस सीरीज में हर किस्त एक मुनफरिद कहानी है। पहली खास बात यह है कि ये गुलजार साहिब की तहरीर करदा कहानियां हैं। अलबत्ता चंद एक कहानियां दीगर बड़े अफसाना निगारों जैसे अहमद नदीम कासमी साहिब की भी है। दूसरी खास बात यह है कि इसमें ओमपुरी और इरफान खान हर किस्त में बुनियादी किरदारों में नजर आते हैं और कई एक साथ में नीना गुप्ता भी। पेचीदा ख्यालात को सादगी में लपेटकर पेश करना गुलजार का पुराना काम है, जो इसमें साफ दिखाई देता है। बाकी थिएटर और मुतवाज़ी सिनेमा के मंझे हुए अदाकारों ने इस बहुत अच्छा काम किया है। फिल्म नंबर 3 फेयर प्ले। हर इंसान मर्द और औरत चाहता है कि वो जिस भी शोबे में है इसे कामयाबी मिले। तरक्की किसे नहीं पसंद, मगर मेहनत और कामयाबी के साथ साथ जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है वो है दूसरों की तरक्की देखकर आपको कैसा लगता है, और ख़ास तौर पर तब जब मेहनत तो अब दोनों बराबर कर रहे हो मगर तरक्की किसी एक को मिलती जाए। फिर मुश्किलात चाहे घर से बाहर हों या घर के अंदर, इसे कोई मुश्किल नहीं लगती। मगर कुछ कम ज़र्फ मर्द ऐसे भी होते हैं जिनसे औरत की तरक्की हज़म ही नहीं होती। तो वो समझते हैं कि यकीनन औरत अपना गलत इस्तेमाल कर रही है तभी तरक्की कर रही है। वो ऐसी हरकतों पे आते हैं जो इस फिल्म में उन हजरत ने की और फिर अच्छे खासे खूबसूरत रिश्ते को खुद अपने हाथों दफन कर डालते हैं। फिल्म नंबर 2 फिल्म कोलेट्रल रिलीज 2004। मुख्तसर जायजा। हर आदमी का ख्वाब होता है एक बेहतर जिंदगी। एक टैक्सी ड्राइवर मैक्स ड्रोशर जिमी फॉक्स का भी यही ख्वाब था कि वो अपने लिए लिमोजीन खरीद कर इससे रेंट पर दे और मज़े की लाइफ गुजारे, जिसके लिए हमारे ड्राइवर भाई दिन रात मेहनत करते हैं। इसी तरह रूटीन ने पूरा दिन काम करने के बाद वो एयरपोर्ट से अपने आखिरी कस्टमर टॉम क्रूज को पैक करता है। वो कस्टमर इसे ऑफर देता है कि इसे 5 मुख्तलिफ जगहों पर ज़रूरी काम से जाना है और उस काम के बदले वो टैक्सी ड्राइवर को भारी रकम की पेशकश करता है। ड्राइवर भाई की तो जैसे लॉटरी लग गई, वो फौरन मान जाता है। लेकिन ड्राइवर भाई के होश तब उड़ जाते हैं जब वो कस्टमर एक टारगेट किलर निकलता है और उन जगहों पर जाकर मुख्तलिफ लोगों को कत्ल करना शुरू कर देता है। ये सब वाक़यात देखने के बाद इस ड्राइवर का लायहा अमल किया होता है। वो उन सब वाक़यात का ऐनी शाहिद होता है तो क्या किलर इसे सुबह का सवेरा देखने के लिए जिंदा छोड़ देता है? किलर ये सारे कत्ल क्यों करता है? FBI वाले इस किलर को कैसे ट्रेस आउट करते हैं? उन सब सवालों के जवाबात के लिए ये फिल्म आपको देखनी होगी। फिल्म नंबर 1 टोटल रिकॉल। मुख्तसर जायजा। रोज़ाना एक ही मामूल से तंग एक ऐसा शख्स जिसे अंदरूनी तौर पर एडवेंचर, थ्रिल और डर से लड़ना पसंद है, हर रोज़ एक जदीद तरीन लेफ्ट से एक दुनिया से दूसरी दुनिया जाता है जहां दिन भर मुस्तकबिल की दुनिया के मशीनें, रोबोट्स पर काम करता है। मगर कुछ ऐसा है जो इसे ची नहीं पड़ने देता। ख्वाबों की दुनिया इसे मुस्तकिल झंझोड़ती रहती है, गोया तुम वो नहीं रहे जो तुम हो। इसी बेचैनी के साथ एक रोज़ वो एक ऐसी जगह जा पहुंचता है जहां ख्वाबों और माजी की यादों को जीती आंखों से देखा जा सकता है। बस वहां से होती है असल कहानी की शुरुआत।